प्रोग्राम अवाम की बात। एज ए सीनियर मोस्ट ऑफिसर आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आप बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए स्टार्टिंग में एक ऑफिसर काफ़ी एक्टिव होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर ढीलापन आ जाता है। क्या आपकी एक्टिवनेस जारी रहेगी? आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया कि फ्यूचर के बारे में, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि इंसान की नीयत और उसके अंदर जो वलवला है और जज्बा है काम करने का, वो अगर होगा तो वो जारी रहेगा इंशाल्लाह। कुपवाड़ा एक फार फ्लंग एरिया, यहाँ के लोग ज्यादातर मजदूरी से वाबस्ता है। आपके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, हमने 3 चीजें पाई। एक करप्शन, सिफारिश और आजकल एक गरीब को अपना हक लेने में परेशानी खड़ी कर दी जाती है। एक असल और शख्स एक फोन रिंग करके अपना काम करवाता है। इसमें हमने जबरदस्त तरीके से मॉनिटरिंग शुरू की है। अगर कोई भी ऐसा मुलाजम या कोई भी ऑफिसर करप्शन के सिलसिले में मुलव्वस पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनके केसेस रिकमेंड किए जाएंगे, उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की जाएगी, उनको नौकरी से बरतरफ किया जाएगा। गाड़ियों का किराया अगर देखा जाए, आजकल स्टूडेंट्स का स्कूल आना जाना है, कॉलेज है, तो किराया जो है वो मुंह मांगे वसूल की जा रहा है। एक रेट लिस्ट मुरतब किया जाए ताकि लोगों और ड्राइवर्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन जो है वो सही मानों में बरकरार रहे। इस पे हमने आते ही पहले ARTO को बुलाया और तमाम तहसीलदारों को हमने मुतहरिक किया हुआ है और रेट लिस्ट जारी हो चुकी है। अलबत्ता ये चीज़ है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और उसको लोगों तक पहुंचाना, जो हम मीडिया के जरिए भी पहुंचाएंगे उन रेट लिस्टों को। बात आपने रेट लिस्ट की बात की, लेकिन मैं अपने एरिया में फॉरफ्लैंग एरिया ज़िरामा से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर बिल्कुल रेट लिस्ट में इसी तरह काफ़ी सारे जगह ड्राइवर्स अपने पास बिल्कुल रेट लिस्ट नहीं मौजूद है। उनका यही कहना है कि अभी RTO से ये रेट लिस्ट मुरतब नहीं हुआ है। उनका कहना गलत है, क्योंकि उनके पास नहीं होती है, इसलिए वो ऐसा इल्जाम लगाते हैं। हम अब RTO साहब से एक बाज़ाब्ता डायरेक्शन दिलवाएंगे अपनी तरफ से कि हर एक ड्राइवर के पास रेट लिस्ट की कॉपी लगी होनी चाहिए, बल्कि वो चस्पान होनी चाहिए, गाड़ी पे चस्पान करवा देंगे। इमामुद्दीन, आप सब जानते हैं एक इमाम के ऊपर मुख्तलिफ बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक हमें उम्मीद है कि इसी तरह से इमामुद्दीन साहब भी अपनी जिम्मेदारियों को फर्ज समझ के निभाएंगे। आप देखते रहें कश्मीर टॉक। इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कश्मीर टॉक आदिल बिन ज़ुबैर के साथ, प्रोग्राम अवाम की बात। आज मेरे मेहमान हैं इमामुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की तामीर और तरक्की को लेके। ये सब आपका खैर मकबूल है। शुक्रिया। इमाम साहब, जानना चाहूँगा, तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, आपने 4 संभाला हुआ है, पूरी डिस्ट्रिक्ट की तामीर और तरक्की को लेके आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? हमारा जो बेसिक मकसद है, हमने आते ही शुरू किया कि फील्ड विजिट्स, और मैंने अपने ऑफिसरों को सबको मुतहरिक किया है ताकि ग्राउंड में मेरे सीनियर ऑफिसर्स जाएं, ताकि जितने भी हमारे काम हैं, तामीराती काम हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, हम ग्राउंड पे उसकी एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है उसको मॉनिटरिंग करके प्रॉपर डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। हर जिले की तरक्की के लिए 3 अहम चीजें होती हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क। सबसे पहले मैं सड़कों की बात करूंगा। अगर पूरे जिले की बात की जाए, सड़कों की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है कि आने वाले वक्त के अंदर मैक्सिमाइजेशन को लेके आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? आपने सुना होगा, परसों हमारे ऑनरेबल LG साहब ने एक मीटिंग की थी, जो R&B डिपार्टमेंट, जो रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट का रिव्यू किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने एक SOP जारी किया है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की हैं कि भाई जितना भी रिपेयर और रेनोवेशन और मैक्सिमाइजेशन वो टाइम बाउंड तरीके से होगा। और SOP जो है रिसेंटली परसों इशू हुआ है, उसके मुताबिक जो है हम ग्राउंड पे काम करवाएंगे और इंश्योर करवाएंगे कि जितना भी रोड की रिपेयर, रेनोवेशन और मैक्सिमाइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, उसका हम टाइम बाउंड तरीके से इंश्योर करवाएंगे। अगर हम बिजली की बात करें, पूरे कुपवाड़ा के अंदर अभी भी जो है लकड़ी के खंभों के ऊपर तार पड़ी है और काफी सारे रिसीविंग स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल ठप पड़े हैं, जिन पे काम नहीं हो पा रहा है। इसकी अपडेशन के लिए आप लोग सोच रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे कुपवाड़ा में हमने एक PDD डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया आते ही, तो हमने एज पर रिकॉर्ड्स पाया और फिर हमें खुद फील्ड में 6 रिसीविंग स्टेशन जो है हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और रिगार्डिंग पावर क्राइसिस जो है, हमारे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो डिमांड है, रिकॉर्डेड डिमांड है, वो है 83 मेगावाट्स हमें रिक्वायरमेंट है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से इतना हमें पावर भी सप्लाई होता है।
और जो कि एक्चुअल डिमांड जो पीक टाइम पे नोट की गई है वो 220 मेगावाट है। लेकिन जब स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पावर के क्राइसिस एड्रेस हो जाएंगे। मोर ओवर जो आपने कहा ये जो तारें वगैरह जो है इसके लिए हमारे यहाँ पे अलॉटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी मैंने कल मीटिंग रखी हुई है। उसमें शलाका है जो एक कंपनी है जो पीडीडी के जो काम कर रही है, जो लाइनें वगैरह बिछा रहे हैं, उनको हमने बाज़ाब्ता डायरेक्शन दी है कि सभी काम जो है रेस्टोर किए जाएं। और जहां भी आपने ये कहा कि पोल अभी लकड़ी के खंभे हैं वो सारा हम रिव्यू कर रहे हैं और हर जगह हम जो है एक्सपेडाइट करवाएंगे और सारी रिप्लेसमेंट की जो स्कीम्स हैं जहां जो खंभे वगैरह चेंज करने हैं उन पे जल्दी से जल्दी हम काम करवा के उनको रिप्लेस करवाएंगे। पानी एक अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आज भी हम देखें कि जिला कुपवारा में मैं नाम लेना चाहूँगा, तरहगाम में, ढोलीपोरा, इसी तरह से ऋषिगुंड और लोलाब के कई सारे इलाके हैं जहां आज भी माए बहनें जो हैं घरों से पानी वगैरह लाती हैं। वहां तो बिल्कुल वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है, या अगर है भी उन पे काम नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके बारे में जैसे आपने खुद ही सिनेरियो बयान किया, इस बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है इसमें जल शक्ति में हमने कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेकेंड फेज में है और कई स्कीमें जो हमारी हैं डीपीआरस बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब से भी बात हुई थी, तो इमीडिएटली जो ही सेकंड फेज की सैंक्शंस आ जाएंगी तो चीफ इंजीनियर साहब ने कहा है कि कुपवारा को हम प्रायोरिटी पे उठाएंगे। जितनी भी स्कीमें यहाँ हम कोशिश करेंगे जो सबसे ज्यादा हिट एरियाज हैं जहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है वहां से शुरू करके हम टॉप डाउनवर्ड्स अप्रोच लगा के, तो जहाँ ज्यादा किल्लत है वहां से नीचे की तरफ आके जहाँ कम किल्लत वाले इलाकों की तरफ आएंगे। और हमारी स्कीम्स इस वक्त गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई हैं और उन्होंने एश्योर किया है कि जो ही सेकंड फेज की सैंक्शंस आ जाएंगे हमारा तुरंत कुपवारा पहले डिस्ट्रिक्ट होगा जहां काम शुरू होगा। मैं मैन कुपवारा की बात करता हूँ। डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स के आसपास तकरीबन 2 बड़े अहम पुल बने हैं। एक आपके कम्प्लेक्स के सामने जिसका एक साइड बैरिकेड बिल्कुल टूट चुका है, आपने हाल ही में देखा करालपुरे का वाकया। एक तो वहां पर बैरिकेड लगाया जाए, दूसरा रीगीपोरा पुल उसके साथ में दूसरा पुराना पुल है वो टूट चुका है। लोग चाहते हैं उस पुल को तामीर किया जाए, वहां से लोगों का आना जाना हो, और जो दूसरा पुल बना हुआ है उसमें ट्रैफिक का वगैरह आना जाना, एक तो जान का भी खतरा नहीं और ट्रैफिक जैम में भी कमी आएगी। क्या ख्याल है इस बारे में? जैसे आपने कहा इसमें हमने जो रोड सेफ्टी ऑडिट का ऑर्डर्स हमने ऑलरेडी किया है, आर&बी डिपार्टमेंट से मीटिंग भी की है और गवर्नमेंट ने भी इसकी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पास किए हैं कि रोड सेफ्टी ऑडिट्स कराए जाएं और वो स्पॉट्स भी हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं। हमारे पास प्लान बना है, रोड सेफ्टी प्लान जो है वो हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास हमें पैसा लगता है। जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जैसे कोई ब्रिज है, जैसे अभी आपने करालपुरा ब्रिज का जिक्र किया, उसमें अबेटमेंट्स लग चुकी हैं। जिस दिन वो वाक़ा हुआ था उसके तुरंत बाद हमने एक्शन लिया और विद इन वीक्स टाइम उसमें अबेटमेंट्स लगी हुई हैं। आप उसका मौका भी देख सकते हैं। जहां आपने बाकी ब्रिजेस का जिक्र किया उनका भी हम रोड सेफ्टी प्लान में जो है प्रायोरिटी पे वो काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। गाड़ियों का किराया अगर देखा जाए, आजकल स्टूडेंट्स का स्कूल आना जाना है, कॉलेज है, किराया जो है वो मुंह मांगे वसूल की जा रहा है। एक रेट लिस्ट मुरतब किया जाए ताकि लोगों और ड्राइवर्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन जो है वो सही मानों में बरकरार रहे। इस पे हमने आते ही पहले ARTO को बुलाया और तमाम तहसीलदारों को हमने मुतहरिक किया हुआ है और रेट लिस्ट जारी हो चुकी है। अलबत्ता ये चीज है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और उसको लोगों तक पहुंचाना, जो हम मीडिया के जरिए भी पहुंचाएंगे उन रेट लिस्टों को, और लोगों से भी हम इस्तदा करते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी से भी इस्तदा करते हैं, जहां कहीं भी ज्यादा किराया देने का कहीं भी वाक़ा आए, कोई ज्यादा डिमांड कर रहा है किराया, तो तुरंत हमें राब्ता किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ARTO के साथ। हमने ARTO और तहसीलदार की ज्वाइंट टीम बनाई हुई है ताकि कहीं भी ऐसी कोई वाक़ा हमारे सामने आ जाएगा तुरंत कार्रवाई होकर जुर्माना होगा उस ड्राइवर को जो ज्यादा किराया ले रहा है, और जो नोटिफाइड किराया है उसके मुताबिक जो हम इंश्योर करवाएंगे। लेकिन एक बात, आपने रेट लिस्ट की बात की, लेकिन मैं अपने एरिया में फॉरफ्लैंग एरिया जिरामा से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पर बिल्कुल रेट लिस्ट नहीं। इसी तरह काफ़ी सारे जगह ड्राइवर्स अपने पास बिल्कुल रेट लिस्ट नहीं मौजूद है। उनका यही कहना है कि अभी RTO से ये रेट लिस्ट मुरतब नहीं हुआ है। उनका कहना गलत है, क्योंकि उनके पास नहीं होती है इसलिए वो ऐसा इल्जाम लगाते हैं। हम अब RTO साहब से एक बाज़ाब्ता डायरेक्शन दिलवाएंगे अपनी तरफ से
कि हर एक ड्राइवर के पास रेड लिस्ट की कॉपी लगी होनी चाहिए, बल्कि वो चश्मान होनी चाहिए, गाड़ी पे चश्मान करवा देंगे ताकि किसी को गलत इल्जाम लगाने का कोई मौका न मिले और लोगों को भी एक सहूलियत जो है फराहम हो सके। मैं कुफवारा हेल्थ सेक्टर की बात करता हूं जो काफी नाकिस लग रहा है। मैं अपने जिला मैन हॉस्पिटल, कभी उस पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बोर्ड चस्पा होता है, कभी वो सब डिस्ट्रिक्ट, बाजार तो बिल्डिंग्स बनी है, लेकिन अंदर जो एक मौसर इलाज है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हेल्थ और एजुकेशन जो है हमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, उस पर हमने आते ही काम शुरू किया हुआ है। रिसेंटली मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में सारी जो अटैचमेंट्स थी वो हमने कैंसिल की थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, चूंकि सीएमओ ने कहा कि कुछ एसेंशियल हमारे सर्विस हैं, जैसे डायलिसिस के यूनिट्स हैं, कुछ कोई सीटी स्कैन वगैरह और कोई इसकी स्पेशलाइज्ड जो ब्रांचेस हैं उनमें जी वो जरूरी जो है अटैचमेंट्स या एक्सपर्ट का रखना जरूरी है। लेकिन उस सिलसिले में हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एडीसी कुपवारा के अंडर तश्कील दी हुई है। वो एग्जामिन कर रहे हैं जो अननेसेसरी अटैचमेंट्स रही होंगी, चाहे वो कोविड के नाम पे, क्योंकि इस वक्त कोविड के लिए अस्पताल में एडमिशन नहीं बल्कि घर में भी होम क्वारंटाइन की सुविधा भी अवेलेबल है। अलबत्ता वैक्सीनेशन के लिए जो हमें स्टाफ की जरूरत है उनको ही अर्जेंट बेसिस पे रखा जाएगा। बाकी सारा स्टाफ जो हम इंश्योर करेंगे कि अपनी पोस्टों पे चला जाए और लोगों को जो हेल्थ का बुनियादी सिस्टम जो है वहाँ इलाज व मुआवजे के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल रहें। कुपवाड़ा एक फार फ्लंग एरिया, यहाँ के लोग ज्यादातर मजदूरी से वाबस्ता है, मजदूर तबका है। आपके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं हमने तीन चीजें पाई, एक करप्शन, सिफारिश और आजकल एक गरीब को अपना हक लेने में परेशानी खड़ी कर दी जाती है। एक असर और सुख शख्स एक फोन रिंग करके अपना काम करवाता है। इसके ऊपर मॉनिटर की जरूरत है। इसमें हमने जबरदस्त तरीके से मॉनिटरिंग शुरू की है। मैं खुद डिफरेंट ऑफिस में चेक करने जा रहा हूँ। अगर कोई भी कंप्लेंट या कोई भी फोन कॉल आती है उसके खिलाफ हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। अगर कोई भी ऐसा मुलाजम या कोई भी ऑफिसर करप्शन के सिलसिले में मुलवस पाया गया और हमारी गवर्नमेंट ने जो एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है वो उसका जुरिडिक्शन भी यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है और सभी ऑफिसरान और जो मुलाजमीन है उनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है जो भी इन चीजों में मुलवस पाए जाएंगे और जो हुकूक के साथ पामाली करते हैं, लोगों के हुकूक के साथ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो करप्शन में मुलवस होंगे उनके केसेस रिकमेंड किए जाएंगे, उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की जाएगी, उनको नौकरी से बरतरफ किया जाएगा आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड एज पर रूल्स। पब्लिक दरबार का आपने कदम उठाया, लोग काफी उससे खुश हैं। क्या आने वाले वक्त में ऐसे दरबार हम देखेंगे? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की तरफ से और ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि जो ब्लॉक दिवस का एक कंसेप्ट शुरू हुआ है उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगी बाज़ाब्ता और वो रोटेशन में हर वीक में जो है वेडनेसडे को हर ब्लॉक में जो है दरबार लगाए जाएंगे और जहां कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और डीडीसीज को स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप लोग अटेंड करोगे और वो जारी रहेगा, जिससे हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों को जो है उनके दरमियान जो खला है और जो गैप है उसको खत्म करेंगे और आमने सामने बैठ के लोगों की जो मुश्किलात हैं और जो ग्रीवेंसेस जो है रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एज ए सीनियर मोस्ट ऑफिसर आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आप बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए स्टार्टिंग में एक ऑफिसर काफी एक्टिव होता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर ढीलापन आ जाता है, क्या आपकी एक्टिवनेस जारी रहेगी? ये चूंकि आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया है कि फ्यूचर के बारे में, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि इंसान की नीयत और उसके अंदर जो वलवला है और जज्बा है काम करने का, वो अगर होगा तो वो जारी रहेगा इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट भी इसमें हमें सपोर्ट कर रही है और एक निज़ाम बना हुआ है ब्लॉक दिवस का। न सिर्फ ब्लॉक दिवस, उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे रोजाना 100-150 के करीब लोग आते हैं, मिलते हैं। हमने सबके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं और लोगों के ग्रीवेंसेस के लिए ही हमें, उनको रिड्रेस करने के लिए ही हमें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। हम लोगों को ही सर्विस करने के लिए जो है पे लेते हैं, इसलिए हम ऑलवेज इन लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमने एक शुरुआत बड़ी तेजी से की और उसमें कोई रफ्तार में कमी होगी। रफ्तार में कमी आ भी सकती है, हालात के मुताबिक कहीं सेहत का मसला हो सकता है, कोई मसले हो सकते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम अपनी पेस को और अपनी नीयत को बरोकार ला के अच्छा ही करेंगे, लोगों की सर्विसेज
प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और लोगों की मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, सहाफत एक इबादत है। अगर देखा जाए कुफारा में जो मीडिया के लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक पुल की हैसियत से काम कर रहे हैं, लेकिन कुफारा में मीडिया के लिए एक प्रेस क्लब होना लाजमी है। क्या आने वाले वक्त में हम एक प्रेस क्लब देखेंगे? चूंकि आपके यहाँ प्रेस के 2 तंजीमें मैंने देखी और दोनों के साथ मेरा यहाँ पे इंटरेक्शन भी हुआ, मुलाकात हुआ, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे आपने बताया कि प्रेस क्लब का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने इकदाम उठाए हैं और हमने तहसीलदार कुपवारा को बताया है कि कोई इनके लिए जगह और लैंड जो है आइडेंटिफाई की जाए, क्योंकि वो पहली प्रायोरिटी है कि कहीं अगर कोई आपने इदारा कायम करना है या कोई बिल्डिंग, तो उसके लिए ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे इकदाम जो है जारी हैं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई लैंड, सूटेबल लैंड, तो उसके बाद उसका फर्दर जो है स्टेप जो है वो गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजा जाएगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है हमारी उस रिकमेंडेशन पे जरूर काम करेगा और आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ कुपवारा में एक प्रॉपर प्रेस क्लब का बाज़ाब्ता बुनियाद पड़ेगी और कायम होगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमामुद्दीन, आप सब जानते एक इमाम के ऊपर मुक्तदियों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक हमें उम्मीद है कि इसी तरह से इमामुद्दीन साहब भी अपनी जिम्मेदारियों को फर्ज समझ के निभाएंगे। आज जितने भी हमने मसाइल डीसी साहब से उठाए, हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन पर प्रैक्टिकली वर्क होगा। आप देखते रहें कश्मीर टॉक। इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अल्लाह निगहबान।